तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है, आइए उसको हम स्टडी करते हैं। काफी सिंपल है, एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड नोट्स फॉर दैट। इसका नोट्स मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुका है। आई होप कि सब लोग नोट्स बना भी रहे होंगे उसका अच्छे से। एक्सियल लाइन टॉपिक हमारा है एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसके एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट लेते हैं P और इसका डिस्टेंस इसके सेंटर सपोज कर लेते हैं R इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ डाइपोल। ये सेंटर है वो, और सेंटर से टोटल मतलब दोनों डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस 2a था, तो A और A ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो A एंड दिस इज ऑल्सो A। ओके, let this point be A, this point be B। A पर माइनस क्यू चार्ज, B प्लस क्यू चार्ज, सेंटर O है, O से डिस्टेंस A और A, और सेंटर से B का डिस्टेंस R। P जो है वो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो समझने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो 1 कूलम के चार्ज को सपोज कर सकते हैं प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P टू दिस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से अवे, जस्ट अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, और दूसरी बात समझने के लिए पॉजिटिव, इसलिए मैंने 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन भी होता है कि आप समझने के लिए इसको आप रख सकते हैं। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, 1 कूलम का चार्ज है, माइनस प्लस 1 कूलम एंड माइनस क्यू, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ टुवर्ड्स से आती, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट P पर E इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, A प्लस क्यू है तो प्लस क्यू अपॉन R स्क्वायर। अब प्लस क्यू का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू का डिस्टेंस इस पॉइंट P से कितना हो जाएगा, R माइनस A। तो राइट ओवर हियर R माइनस A होल स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में आप P कैप लगा दें। P कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी इंडिकेट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दैट्स व्हाई P कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सो वेक्टर फॉर्म है तो हम यहाँ माइनस क्यू लिखते हैं, और माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A, जस्ट इक्वल्स टू R प्लस A। जस्ट राइट डाउन ओवर हियर R प्लस A होल स्क्वायर, अगेन P कैप यूनिट वेक्टर, just to represent its vector form. So finally we can solve it. A equals to K और Q कॉमन ले लेते हैं, 1 by R minus A whole square plus minus 1 by R minus A whole square P कैप in vector form. Finally electric field equals to solving this LCM जो आपको मिलेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये LCM हो जाएगा इसका। बाकी आप सॉल्व करेंगे इसे, तो R माइनस A होल स्क्वायर माइनस R प्लस A, सॉरी R माइनस A, दिस इज प्लस ओवर हियर, तो R प्लस A होल स्क्वायर R माइनस A होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, now solving these equations you will get 4AR divided by R square minus A square whole square P कैप। ओके, अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लेंगे तो हमें एक्सप्रेशन हमारा मिल जाएगा। क्या एक्सप्रेशन होगा आप देख सकते हैं, स्टेप्स काफी सिंपल है। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बस रखना है आपको वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में तो साइन को लेकर बस इसको सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो फाइनली इसको लिखा जा सकता है इक्वल्स टू K मतलब 1 by 4 pi epsilon naught, 2 बाहर कर लेते हैं, फिर 2A और यहाँ पे Q छूट गया है, देखिए Q
और K दोनों टर्म्स हैं छूटे हैं, यहाँ पर K और Q यहाँ पर 12 छूटे हैं, ठीक है। तो K की वैल्यू 1/4 2 बाहर कर 2 एक साथ हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर Q। And finally 2aq is just the electric dipole moment, so E equals to 1/4 2p by r square minus a square whole square E. So this is the expression for electric field along the axial line of dipole. Dipole के एक्सिस के along the electric field का फॉर्मूला होगा, वो सिंपल तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। स्टेप्स आर वेरी सिंपल, यू कैन सी। और फाइनली यहाँ से एक कंडीशन भी आप चाहे तो ले सकते हैं कि अगर r की वैल्यू a से काफी ज्यादा हो जाए, if r is much greater than a, then a square can be neglected. In that case, a square को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, अगर हम जीरो कर दें यहाँ पर a square को, तो you will get over here r power 4। अगेन यहाँ पर देखिए r यहाँ छूट रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आ रहेगा, ठीक है। ये सब टर्म्स फॉर्म मिसिंग थे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस। तो आप a स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे किस केस में, जब r इससे काफी ज्यादा होता है, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 2p by r3 into p cap. So finally this is the expression for electric field along axial line of dipole, okay। अब नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड along इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ओके। इक्वेटोरियल लाइन So equatorial line means a line passing through center of dipole and perpendicular to its axis. That is equatorial line. माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज और सेंटर से एक लाइन पास करते हैं जो परपेंडिकुलर है, पॉइंट भी लेते हैं। r डिस्टेंस पर सेंटर है तो ये a हो जाएगा, ये भी आपका ये डिस्टेंस। इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ये a है, r है, परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस इज आल्सो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दो ही चार्ज है, ज्यादा चार्ज तो है नहीं, ओके। फिर से आप समझने के लिए यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख दीजिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगा आपके लिए। पॉजिटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये पॉजिटिव या नेगेटिव जब करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए दोनों साइड से इक्वल है, ये रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये साइड भी आपका रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ये साइड कॉमन है, ये तो साइड से इक्वल है तो एंगल्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल्स थीटा हो जाएंगे, ओके। ये एंगल थीटा से थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स आप देख सकते हैं। तो e प्लस Q को रिजॉल्व करेंगे, थीटा का पार्ट सॉरी e माइनस Q को, e माइनस Q cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा e माइनस Q sin थीटा। ऐसे ही प्लस Q को रिजॉल्व कीजिए, e प्लस Q cos थीटा, और ये कंपोनेंट यहाँ पर ले लेंगे e प्लस Q sin थीटा। फाइनली आप देख सकते हैं दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, पॉइंट B से दोनों का डिस्टेंस रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज इक्वल्स टू kq by root r square plus a square in magnitude. Hence the vertical component of electric field just cancels out each other because angles are also same and electric field to plus Q minus Q charge both are also same. So vertical component will cancel out each other and the net electric field intensity
will be due to horizontal component, due to horizontal component. That is E equals to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta. बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, वर्टिकल तो कैंसिल हो रहा है आप देख सकते हैं। अब प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E प्लस क्यू कॉस थीटा और ट्वाइस ऑफ E माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, जस्ट पुटिंग द वैल्यू E प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू मैग्नीट्यूड आपका एक ही है, तो K क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल से कॉस थीटा को फाइंड करेंगे, पुट अप करेंगे, हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू ट्वाइस K क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा ए फेस अपॉन एम्पीयर्स A बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Now just solving, you will get the required result. So finally, ये सब कुछ लाइन में मिटाता हूँ। फाइनली एक्सप्रेशन आता है E इक्वल्स टू K इंटू 2QA डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ओके, रूट है वाली ये आपका पावर 1 है पावर 3/2। 2QA इज डायपोल मोमेंट, so electric field equals to K. K means 1/4 pi epsilon naught. P divided by R square plus A square power 3/2. Okay. वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ P की आप लगा देंगे आप. Okay. So this is the final expression for electric field along equatorial line of diagram. Again taking the condition that when R is very much greater than A, अगर R A से काफी बड़ा है तो हम चाहे तो A स्क्वायर इग्नोर कर सकते हैं, सेम कंडीशन तो आप भी कर सकते हो खुद से। ओके, सो दिस टू डेरिवेशंस आर वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क वर्क करता है वो हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर रेशियो फाइंड करने की, आप इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन दोनों का रेशियो 1:2 आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं टॉर्क। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन एन डाइपोल। ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। लेट अस सपोज दैट अ डाइपोल माइनस q चार्ज प्लस q चार्ज, it is just placed in uniform electric field E at an angle theta में भी थीटा एंगल पर रखा हुआ है। प्लस q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स F इक्वल्स टू प्लस q इंटू E और माइनस q चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स F इक्वल्स टू माइनस q इंटू E। ओके, तो आप देख सकते हैं कि प्लस q चार्ज का जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, माइनस q चार्ज का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। So in magnitude we can say net force is 0. Sorry, in vector we can say not in magnitude. वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से नेट फोर्स का जो वेक्टर सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मींस नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, मगर जैसा कि आप 11th में पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्सेस का इफेक्ट कभी जीरो कब होता है? जब उसका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करता है। अगर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करेंगे उसका इफेक्ट जीरो नहीं होगा।
यहाँ पर वही दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इस वजह से दोनों फोर्स मिलके कपल फॉर्म करते हैं, कपल की वजह से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वही टॉर्क इस डाइपोल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग टर्न करेगा। ओके, सो फाइनली दिस टू फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे क्यू और फोर्सेस के लाइन ऑफ फ्रिक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे, लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी। दिस ए बी लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, दैट इज ए बी। और फाइनली हम यहाँ से चाहें ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होना है। ओके, दिस इज 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर होने की वजह से, just find the value of sin theta. Sin theta is just perpendicular. Let this point be C. So it is just equals to AC upon AB. AB upon AC. And AC जो है वो डाइपोल का लेंथ है, लेंथ कितना होता है 2A. तो फाइनली AB equals to 2A sin theta. So torque acting on dipole equals to QE into 2A sin theta. 2AQ आपका डाइपोल में होता है तो P into E sin theta. So this is the expression for torque acting on dipole whenever it is present in uniform electric field. वेक्टर फॉर्म में चाहे लिख सकते हैं torque equals to P cross, जो कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो P cross 11th आपने पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा P और E के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको सेंड करूँगा, उन्हें भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा उससे आप लोग। ओके, और गॉस लॉ का वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही भेज दिया था, तो इस सीक्वेंस के बाद आप गॉस लॉ को स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।